पहला कदम। माँ, क्या आप कभी डेट पर गए हो? सुमित का प्रश्न सुन कविता चौंक गई। डेट? उसके जमाने में ये सब बातें कहाँ होती थी। छोटा शहर जहाँ हर कोई एक दूसरे की जन्म कुंडली तक से परिचित था। कोई बात किसी से छुपती नहीं थी। फिर बाबूजी का कठोर अनुशासन। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि इस विषय पर कुछ सोचे भी। दोस्ती करना व डेट पर जाना तो दूर की बात थी। उसे एक किस्सा अभी भी याद है। शायद बीएससी के सेकंड ईयर में थी। कोएन कॉलेज था। शहर के महिला कॉलेज में विज्ञान के विषय नहीं थे, इसलिए यहाँ पढ़ने की अनुमति मिली थी। बाबूजी के सख्त निर्देशों के साथ कक्षा में दिवाकर नाम का एक लड़का था। उसने कई बार उसकी नजरों को खुद पर महसूस किया था, पर कभी बातचीत नहीं हुई। दिवाकर को पता नहीं कैसे ज्ञात हुआ, उसने उसके जन्मदिन पर एक महंगा सा कलम लाकर हैप्पी बर्थडे कहते हुए उसके सामने डेस्क पर रख दिया। उन दिनों किसी लड़के द्वारा तोहफा देना कोई मामूली बात नहीं होती थी। उसका दिल जोर से धक धक करने लगा, पर उसे नीले सुनहरे पेन को उठाने या छूने की हिम्मत नहीं हुई। वह अपना बैग उठाकर दूसरी जगह बैठ गई। उनके बीच जो कुछ भी अजन्मा सा रिश्ता था वह उसी दिन दफन भी हो गया, पर उसे आज भी एक एक बात याद है। शायद मन के किसी कोने में। कोई बात नहीं माँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप तैयार हो जाइए, हम डेट पर चल रहे हैं। पागल है क्या? कोई माँ के साथ भी डेट पर जाता है भला? क्यों, क्या गर्लफ्रेंड के साथ ही जाते हैं? हंसने लगा सुमित। मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। सुंदर सी साड़ी पहन के तैयार हो जाइए। आखिर ये आपका पहला डेट है। बेटे की जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए। तैयार होकर निकली तो उछल पड़ा। वाओ माँ, आज तो सबकी नजरें आप पर ही होंगी। चल हट, पिटना है क्या? उसने हंसते हुए एक धूल जमा दी उसकी पीठ पर, मानो बेटे ने उसे जिंदगी की सबसे हसीन शाम तोहफे में दे दी हो। सबसे पहले उसे कपड़ों की दुकान पर ले गया। शॉर्टलिस्ट करते हैं माँ, आप पहले 5 आउटफिट्स छांट लो, फिर फाइनल करेंगे। पर उसे अंतिम 5 में से एक पसंद नहीं करने दिया। सुमित ने 5 ले लिए। पहली बार जीवन में उसके लिए इतने कपड़े खरीदे गए थे। फिर वे एक मूवी देखने गए, उसके फेवरेट हीरोइन की। वहां से निकले तो एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए। बताओ माँ, क्या खाना है? तेरा जो जी चाहे ऑर्डर कर दे, मुझे तो सब पसंद है। अच्छा, तभी उस दिन फोन पर मौसी से कह रही थी कि बरसों से पनीर टिक्का नहीं खाया, क्योंकि सुमित के पापा को पनीर से एलर्जी है। हाँ तो है ना उनका पेट, आपको तो नहीं है ना। मगर आप कभी भी अपनी पसंद जाहिर नहीं करती। आज ऑर्डर आप ही करेंगी, सब कुछ अपनी पसंद का। बचपन से देखा है माँ, मेरी पसंद पापा की, दादी की पसंद को ही आपने अपनी पसंद बना ली है। कपड़े भी पापा के पसंद से ही लेती हो। घर की साज सज्जादादी के इच्छा अनुसार ही होता है। आपकी पसंद की अहमियत क्यों नहीं माँ? क्या आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहेंगी तो पापा मना कर देंगे? मगर अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए पहला कदम तो आप ही को उठाना होगा ना माँ, वरना सब रोते हुए निकल जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।